हेलो, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मेरा नाम है जिगर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्लेइंग कार्ड के साथ कुछ बहुत ही कूल मूव्स। तो पहला मूव जो हम आज सीखने वाले हैं उसे कहते हैं रिबन स्प्रेड, जो ऐसे किया जाता है रिबन स्प्रेड। और उसके बाद हम देखने वाले रिबन स्प्रेड टर्नओवर, जो ऐसे किया जाता है। जो नेक्स्ट मूव हम देखेंगे उसे कहते हैं ड्रिबल। तो ड्रिबल कुछ इस तरह से किया जाता है, कार्ड को इस तरह से ड्रॉप करते हैं, बहुत ही स्मूथ दिखता है, बहुत ही अमेजिंग दिखता है, इसे कहते हैं ड्रिबल। अगला जो हम देखेंगे उसे कहते हैं थंब फैन। अब देखेंगे कार्ड को एक फैन के शेप में आप इस तरह से स्प्रेड कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है वन हैंडेड फैन। अब कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़कर आप ऐसे स्प्रेड कर पाएंगे, इसे कहते हैं वन हैंडेड फैन। तो और ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्ड को रिबन स्प्रेड कैसे किया जाता है। हम रिबन स्प्रेड देखेंगे और रिबन स्प्रेड को टर्नओवर कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, इसे कहते हैं रिबन स्प्रेड और इसे कहते हैं रिबन स्प्रेड टर्नओवर। कुछ ऐसे किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। रिबन स्प्रेड करने के लिए आपको कार्ड को इस तरह से ग्रिप करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो इस एज पे है, थंब जो है पीछे है, 3 उंगलियां यहाँ पर है। अब कार्ड को अपने लेफ्ट पर रखेंगे इस तरह से। और रिबन स्प्रेड करने के लिए आपको मेनली सिर्फ आपकी इंडेक्स फिंगर की ज़रूरत है। ये बाकी फिंगर्स जो है वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रही है, सिर्फ डेक को लूजली ग्रिप किया हुआ है। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इस एज पर रखेंगे और कार्ड को स्लोली आप इस तरह से है स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। इवन प्रेशर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि कार्ड को आप इस तरह से स्प्रेड कर पाएंगे। इसको स्लो करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता देता हूँ। और रिबन स्प्रेड करने के लिए आपको भी थोड़े नए कार्ड्स होंगे तो बेटर रिबन स्प्रेड कर पाएंगे। कुछ ऐसे बिल्कुल ही स्मूथ और इवन होना चाहिए। अगर आपका रिबन स्प्रेड इवन है तो आपको टर्नओवर करने में भी आसानी होगी। अगर आपके रिबन स्प्रेड में ब्रेक्स है, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, आपने रिबन स्प्रेड कर दिया और मान लीजिए आपके रिबन स्प्रेड में इस तरह से कुछ ब्रेक्स है, ऐसे आपने इवनली नहीं किया है, तो आप टर्नओवर नहीं कर पाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो फिर से मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। अपने कार्ड को इस तरह से रखा, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करके कार्ड को इस तरह से आप स्प्रेड करेंगे, बन जाएगा आपका रिबन स्प्रेड। अब टर्न ओवर करने के लिए आप अपने लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। आप अपने लेफ्ट हैंड से आपकी इंडेक्स फिंगर से कार्ड को इस तरह से लिफ्ट करेंगे। फिर मैं अपने थंब से टेक ओवर करता हूं और अपने थंब को जैसे मैं मूव करता हूं इस डायरेक्शन में, कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ यहाँ से। और जब आप एंड में होगे, आपको ध्यान देना है कि जब कार्ड खत्म होने वाले हैं तब आप अपने राइट हैंड को यहाँ पर रखेंगे ताकि कार्ड टेबल पे टच ना हो, आपके राइट हैंड में गिर जाए कार्ड कुछ ऐसे। और फिर आप अपने राइट हैंड से फिर से इसको जब आप पुश करेंगे तो देखेंगे कि कार्ड ऑटोमेटिकली जो है वो टर्नओवर हो जाते हैं। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको आखिरी बार, कार्ड को यहाँ पर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर से आप स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये बन जाएगा आपका रिबन स्प्रेड। फिर आप रिबन स्प्रेड को यहाँ से लिफ्ट करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर के बाद आप अपने थंब को यहाँ पे मैं ऐसे कर रखता हूँ, ये रिबन स्प्रेड को ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। अपने राइट हैंड को यहाँ पर रखता हूँ, कार्ड गिर जाते हैं मेरे राइट हैंड पे, और फिर मैं अपने राइट हैंड को फिर से पुश करता हूँ ऐसे टर्न ओवर, तो इस तरह से टर्न हो जाएंगे। तो ये था रिबन स्प्रेड और टर्न ओवर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्ड्स को ड्रिबल कैसे करते हैं। मैं पहले आपको ड्रिबल परफॉर्म करके बता देता हूं। जब आप कार्ड्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरह से ड्रॉप करते हैं, इसे कहते हैं कार्ड्स को ड्रिबल करना। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही स्मूथ मूव है, आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए, ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ इस तरह से दिखता है ड्रिबल, ठीक है। तो मैं आपको ड्रिबल करने के 2 तरीके बताऊँगा। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ड्रिबल परफॉर्म करने के लिए आप कार्ड्स को कुछ इस पोजिशन में ग्रिप करेंगे। आपका जो थंब है वो कार्ड्स को इस कॉर्नर पर ग्रिप कर रहा है, आपका जो रिंग फिंगर है वो कार्ड को इस कॉर्नर पे ग्रिप कर रहा है, टॉप कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है। आपका जो मिडिल फिंगर है वो कार्ड को इस फ्रंट एज पर यहाँ पर है, और आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है वो कार्ड के टॉप पर है इस तरह से। ये ग्रिप देख लीजिए। आपका जो लिटिल फिंगर है वो फ्री है, कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं कार्ड को सिर्फ इन चारों फिंगर से ग्रिप करता हूँ ड्रिबल करने के लिए, ठीक है। अब ड्रिबल परफॉर्म करने के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर से प्रेशर बनाएंगे नीचे की डायरेक्शन में, नीचे पुश करेंगे कार्ड्स को। आपका जो थंब है वो कार्ड को ऊपर के डायरेक्शन में पुश करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ऊपर प्रेशर बनाएगा आपका थंब, आपका ये जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे पुश करेगा ऐसे, ठीक है। फिर आप कार्ड को स्लोली, जब आपको इनफ प्रेशर आपको लगेगा, आपको ये इंडेक्स फिंगर से टाइटली ग्रिप करना है। फिर से और एक बार इंडेक्स फिंगर से नीचे पुश करेंगे, थंब से ऊपर, और फिर आप स्लोली कार्ड्स को थंब से रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। कार्ड्स 1 बाय 1 नीचे आप इस तरह से
ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको कार्ड्स को ड्रॉप करना है वन बाय वन, बहुत ही स्मूथली। जब आप कार्ड्स को ड्रॉप करेंगे, आप लेफ्ट हैंड से कार्ड्स को होल्ड करेंगे, कैच करेंगे नीचे। तो आपके लेफ्ट हैंड का फिंगर पोजीशंस भी आप देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो इंडेक्स फिंगर है वो बिल्कुल ही बाहर है, आपका लिटिल फिंगर है यहाँ पर है, फिंगर टोटली स्प्रेड है। आपका इंडेक्स फिंगर कार्ड को आगे से सपोर्ट बनाएगा, आगे से कार्ड को गिरने नहीं देगा। आपका लिटिल फिंगर पीछे से सपोर्ट बनाएगा, पीछे से कार्ड को गिरने नहीं देगा। फिर आप कार्ड को इस तरह से ग्रिप करेंगे आपके राइट हैंड में, सेम पोजीशन यहाँ पर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, ऐसे। इंडेक्स फिंगर से प्रेशर नीचे, थंब से ऊपर। फिर आप कार्ड को ये जो सेंटर एरिया है यहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से, वन बाय वन, स्लोली, बिल्कुल ही सेंटर एरिया में। स्टार्टिंग में आपका ड्रिबल जो है वो इतना स्मूथ नहीं दिखाई देगा, बहुत सारे हो सकते हैं आपके कार्ड मतलब ब्लॉक्स में गिरे, इतना स्मूथ ना दिखाई दे आपका ड्रिबल। पर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप नए कार्ड के साथ प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ड्रिबल जो है वो ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर आप नए कार्ड के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये था ड्रिबल करने का पहला तरीका, ये वाला जो है ये ग्रिप, कार्ड को इस तरह से आप ड्रिबल करेंगे, ये था पहला तरीका। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्रिबल करने का दूसरा तरीका। इसमें जो है ड्रिबल कार्ड सेम तरीके से होंगे, बस जो ग्रिप है वो आपका अलग है। ये 3 फिंगर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी फ्रंट एज पर, ठीक है। आपका जो थंब जो कॉर्नर पे था यहाँ पर आ जाएगा बैक एज पर, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे प्रेशर बनाएगा, ठीक है। और फिर आप कार्ड को इस तरह से ड्रिबल कर पाएंगे। आपको सेम इंडेक्स फिंगर से प्रेशर नीचे बनाएंगे, थंब से ऊपर पुल करेंगे ऐसे, और कार्ड को ये जो सेंटर पोजीशन है, सेंटर पार्ट है, यहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे। ये है ड्रिबल करने का दूसरा तरीका। अगर आप कार्ड्स के साथ मैजिक ट्रिक परफॉर्म करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है आपको अलग तरीके से कार्ड्स को ड्रिबल करना पड़ जाए, ठीक है। इस तरह से आप कार्ड्स को ड्रिबल करेंगे। तो पहला तरीका है ये वाला, दूसरा तरीका है ये वाला। बस जो ग्रिप है वो अलग है, बाकी कार्ड जो है वो सेम तरीके से ड्रिबल हो रहे हैं। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कार्ड को ड्रिबल करने का कुछ इस तरीके से, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप चाहें तो आप इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपना मिडिल फिंगर जो है वो इस कॉर्नर पे रख सकते हैं, अपना थंब जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, और कार्ड को इस तरह से ड्रिबल कर सकते हैं। कुछ लोग ये वाला तरीका प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कार्ड को इस तरह से ड्रिबल करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं ये जो ग्रिप है वो प्रेफर करता हूँ। मैं अपना रिंग फिंगर यूज़ करता हूँ इस कॉर्नर पे। आप चाहें तो आप दोनों ग्रिप के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप फिंगर पोजीशंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोनों तरीके के ड्रिबल में, और आप देखिए आपके लिए कौन सा वाला ड्रिबल ज़्यादा कंफर्टेबल है, कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है, तो आप वो वाला ड्रिबल परफॉर्म कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि थंब फैन कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको थंब फैन परफॉर्म करके बता देता हूँ। तो इस तरह से करते हैं थंब फैन। आप अपने राइट हैंड को यूज़ करके इन कार्ड्स को फैन की शेप में स्प्रेड करते हैं, इसे कहते हैं थंब फैन। तो थंब फैन को परफॉर्म करने के लिए आप अपने कार्ड को इस तरह से ग्रिप करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में, ठीक है। आपका थंब जो है वो यहाँ पर टॉप पे है, आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो बॉटम पे है, और आप अपने राइट हैंड के थंब को आप इस एज पर यहाँ पर रखेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पर है, 3 फिंगर यहाँ पर है, और स्लोली आप अपने थंब से कार्ड को इस तरह से आप स्प्रेड करेंगे एक फैन के शेप में। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, आप राइट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे आपको ध्यान देना है कि आपके कार्ड जो है वो बिल्कुल ही इस तरह से है, इस तरह से आपने पोजीशन किया हुआ है। अगर आप कार्ड को ऐसे रखेंगे तो आपका जो फैन है वो इतना बड़ा नहीं बन पाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप इस तरह से रखें, और आपका जो है वो एक वाइड, एक बड़ा सा फैन आपको दिखाई देगा। तो आप अपने कार्ड को यहाँ पे रखिए ऐसे, ठीक है। आप अपने राइट हैंड को यूज़ कीजिए, यहाँ पर रखिए, और आप अपने थंब से धीरे से कार्ड को स्प्रेड कीजिए। और जैसे आप कार्ड को स्प्रेड करने लगेंगे वैसे ही आपकी जो बॉटम की फिंगर्स है वो आपको एकदम ही स्ट्रेट कर देनी है। मैं आपको बता देता हूँ, आप फैन बनाएंगे, बॉटम की फिंगर्स एकदम ही यहाँ पर स्ट्रेट होंगी, नीचे से फैन को सपोर्ट करेंगी कुछ इस तरह से। और थंब फैन को परफॉर्म करने के लिए बेटर होगा कि अगर आप नए कार्ड को यूज़ करें, आप नए कार्ड यूज़ करेंगे तो आपका फैन जो है वो ज़्यादा स्मूथ होगा, ज़्यादा इवन होगा। ये कार्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इतने भी नए नहीं हैं, पर फिर भी एक चलिए डिसेंट फैन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं थंब फैन। अब मैं आपको बताऊंगा कि थंब फैन को क्लोज किस तरह से करते हैं। थंब फैन को क्लोज करने का पहला और इजी तरीका है कि आप अपने राइट हैंड को लेंगे इस एज पर, और आप धीरे से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये है एक तरीका।
अब जो मैं नेक्स्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपने फ़ैन बना लिया है, अब आप इसको सिर्फ बिना राइट हैंड को यूज़ किए आप सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से इस फैन को इस तरह से क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे किया जाता है। आप पहले फ़ैन बनाएंगे ऐसे। अब आप नीचे से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिले। आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से बेंड करेंगे और कार्ड को इस तरह से पुश करेंगे। आप कार्ड को यहाँ पर पुश करेंगे और आपकी ये दो फिंगर जो है वो कार्ड को इस तरह में इस डायरेक्शन में ऐसे पुल करेगी और आप देखेंगे कि फैन जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद होता जाएगा। इसको स्लो करना मुश्किल है, पर सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता देता हूँ और एक बार। इन दोनों फिंगर्स को यहाँ पर रखेंगे, कार्ड को पुश करेंगे ऐसे और इन दोनों फिंगर से ऐसे मूव करेंगे तो कार्ड जो है वो क्लोज हो जाएंगे ऐसे और ऐसे। थोड़ा सा अगर आप फास्ट करेंगे तो कार्ड को आप एकदम ही स्मूथली इस तरह से बंद कर पाएंगे ऐसे फैन, और इस तरह से आप कार्ड को मूव करेंगे। इसको आप स्लो करेंगे तो स्लो करना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप फास्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो। और एक बार आखिरी बार बता देता हूँ, ऐसे और ऐसे। तो ये था फैन को बंद करने का वन हैंडेड तरीका। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वन हैंडेड फैन। वन हैंडेड फैन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है वन हैंडेड फैन, आप अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं। ये है वन हैंडेड फैन। वन हैंडेड फैन आपको पूरी डेक से भी आप कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है पूरे डेक को हैंडल करना एक हाथ से। इसलिए हम पहले आधे कार्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। आप आधे कार्ड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ले लीजिए। अगर आप राइट हैंडेड है तो, लेफ्ट हैंडेड है तो आप प्लीज़ लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको कार्ड को कुछ इस तरह से ग्रिप करना है। देखिए, दो फिंगर्स यहाँ पर है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पर है, लिटिल फिंगर जो है वो यहाँ पर है, और आपने सिर्फ इन चारों फिंगर्स को यूज़ करके कार्ड को इस तरह से ग्रिप करना है। अब आपका जो थंब है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा बॉटम पे। इस बॉटम से आप बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और आप थंब से प्रेशर बनाएंगे, इन दोनों फिंगर से प्रेशर बनाएंगे और ये बाकी दोनों फिंगर्स को आप रिलीज कर दीजिए बिल्कुल ही ऐसे। अब देखिए, सिर्फ कार्ड को ऐसे ग्रिप किया हुआ है और इस पोजीशन से आप थंब से प्रेशर बनाएंगे और कार्ड को बाहर के डायरेक्शन में आप पुश करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से, और आप देखेंगे कि कार्ड स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पुश करते रहेंगे, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे आ जाएगी, नीचे से सपोर्ट बनाएगी और आप और ज़्यादा कार्ड को इस तरह से फैन कर पाएंगे। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थंब यहाँ पर नीचे होगा, आप प्रेशर बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर नीचे आ जाएगी, ये लिटिल फिंगर भी है नीचे आ जाएगी, लिटिल फिंगर और इन सब फिंगर से आप इस तरफ आप पुश करेंगे ऐसे, और थंब से आप बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो आपका फैन जो है वो ज़्यादा वाइड होगा, ज़्यादा बड़ा फैन होगा, और आपकी फिंगर जो है वो नीचे इस तरह से होगी। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ, अपने कार्ड को इस तरह से ग्रिप किया है, थंब नीचे आएगा, थंब कार्ड को इस तरह से स्प्रेड करेगा। देखिए, इसे कहते हैं वन हैंडेड फैन। हमको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्रिप जो है वो आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस कार्ड को इस तरह से स्प्रेड कर पाएंगे बिल्कुल ही इवनली और स्मूथली। थंब से प्रेशर बनाइए, बाहर पुश कीजिए और फिंगर्स को इस तरह से आप नीचे रखिए। जब आप राइट हैंड के साथ इसको परफेक्ट कर ले, फिर आप अपने लेफ्ट हैंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोनों हाथों से फैंस बना सकते हैं कुछ ऐसे, वन हैंडेड फैंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना टाइम देंगे तो ये इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आसानी से वन हैंडेड फैंस बना पाएंगे। आपको आधे कार्ड को इस तरह से लेंगे राइट हैंड में, आधे कार्ड को लेफ्ट हैंड में, और आप दोनों हाथों से फैंस कर पाएंगे ऐसे। तो ये था वन हैंडेड फैन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन सारे मूव्स को ठीक से प्रैक्टिस कीजिए और आप अब देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इसको परफेक्टली परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन मूव्स के साथ, कार्ड्स के साथ, कॉइन्स के साथ, बहुत सारे अलग चीज़ों के साथ मैं मैजिक ट्रिक्स, मैजिक ट्यूटोरियल्स अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आप कॉमेंट से बताइए कि इन सब मूव्स में से आपका फेवरेट मूव कौन सा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।